In our own country's history and the history of our people, decision-making power has been shifted from locally elected representatives to the central government, and the governor appointed by the at the time, so sadly our own private. First time is direct attitude. Every year 1.24 lakh increase. He's Katamanthri now, like because of this Communist Party and BJP in Kerala, they are killing each other actually. So this BJP is having a bad face there in Kerala. In front of the school people, some of the Krishnan, one teacher was killed in front of the students actually. In class, small district. So this happens between all these Communist Party. So it will come the Honorable Ministry of Home Affairs to reply the decision. एक प्रकार से थोड़ी से महान सदस्यों ने अपने विचार रखे, काफी उपयोगी सुझाव भी आए हैं, कुछ हमारे समूहों की तरफ भी जान दिलाने का प्रयास किया गया, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी किए गए और कुछ राजनीतिक रूप से टिप्पणियां भी। मैं ये भाषा के अनुरूप भी सभी चीजों का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा और हमारी बात को भी रखने का प्रयास करूंगा। मान्यवर कुल 21 सदस्यों ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को डायमेंशन छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर
paying for COVID. बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, उत्साह के साथ आपके परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को देश के कदम, देश की 140 करोड़ की जनता कभी भूला नहीं। मान्यवर 3 राजपूत, जम्मू कश्मीर की समस्या, वहाँ टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का सपना देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाए तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए, और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद कश्मीर की बात करूंगा। मानिए कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला, चुप्पी साथ जाते, बोलने में डर लगता, कोई दुविधा भी थी, वोट बैंक का भी डर। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की। हमारे आने के बाद भी हमने उड़ी पे हुआ, पुलवामा तो पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते और लोग भूल जाते। दिल्ली के अखबारों में कोने में करीब 70,000 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना जब समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चला। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम